हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं और बस अब चाय वाय हो गई है, चाय नाश्ता हो गई है। आप बताइए अपने घर में आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि जब से मैं शादी होकर आई थी तो मेरे को ज़्यादा परेशानी पहले तो नहीं होती थी। मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती थी, परेशानी तो थी। हो गया घर का, मैं पूरा काम वाम करती थी अपने, और मेरे घर में और लोग भी थे, उन लोग कोई भी कुछ भी काम नहीं करते थे। पर मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और मेरे को कभी कुछ भी नहीं बोले हैं, क्योंकि मैं पहले पहले से ही सब काम वाम करके रेडी रखती थी। पूरा सुबह से जब से उठती थी और 12 बजे रात तक, जब तक सोती नहीं थी, पूरा घर का काम अकेले निपटाते रहती थी। तो मेरे सास ससुर खुश रहते थे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे 2 बच्चे हुए, तो उन लोग का भी पालन वालन करते थे, सब एक साथ ही रहते थे। तो लोगों को बहुत चिढ़ लगने लगी थी दोस्तों, बहुत चिढ़ते रहते थे मेरे से। और लोग जो घर में रहते थे, काम धंधा तो कुछ करते नहीं थे और खाली चिढ़ना चिढ़ना रहता था। अब आप समझ सकते हैं कि कौन चिढ़ेंगे। मेरे सास ससुर तो कभी नहीं चिढ़े हैं, बाकी जो और मेंबर घर में थे उन लोग चिढ़ते थे कि इसको ज़्यादा चाहते हैं। और चाहना कुछ नहीं, खाली बस पेट में खाना खाती थी मैं और मेरे बच्चे, और बस तन में 2 कपड़े मिल जाते थे, वही है। वो भी मैं अपने मायके जाती थी तो वहाँ से मेरे को मिल जाता था, तो मैं उसी को पहनती थी। ऐसा नहीं कि मेरे लिए यहाँ से कपड़े वपड़े कोई लेते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बस अपना कर्म करती थी और लोग क्या सोचते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब 2011 में मेरी सासू माँ ख़त्म हुई, तब से मेरे घर में काला स्टार्ट हो गया, क्योंकि सब नोचो नोचो करने लगे। और ये घर में और भी भाई लोग रहते हैं, भाई बहन लोग। तो जैसे मेरी सास ख़त्म हुई तो ये अपना चले गए बाहर किराया से रहने के लिए घर छोड़कर। और मेरी सास तो थी नहीं, है ना, ख़त्म हो गई। और ससुर थे, तो मेरे ससुर को थोड़ा सा धक्का लग गया। पता नहीं वो ससुर मेरे क्या सोचते थे। तो फिर वो ना बहुत बड़ा टाँका था एक, तो यही टेंशन की वजह से वो टाँका में गिर गए थे। 5 सीढ़ी था, नीचे में नल लगा हुआ था, तो वो गिर गए। फिर मैं यहाँ चाय वाय सब बना करके देती थी। फिर चाय बना के मैं रखी थी, तो मैं बोली बाहर गए हैं पापा जी, अभी तक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कैसे नहीं आ रहे हैं, मनोरंजन करने गए हैं। तो देखती हूँ, बाहर जाके देखी तो वहाँ पर से उठ के आ रहे थे। बोल मेरे को बताए कि हम बहुत ज़ोर से यहाँ देर टाँका में गिर गए थे। बहुत मतलब सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो मैं उनको समझाई कि पापा जी आप ज़्यादा मत सोचिए, हम हैं ना, मैं कर रही हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो अब उनके अंदर ही अंदर पता नहीं क्या था, क्योंकि जोड़ी फूटती है ना, तो थोड़ा सा धक्का तो लगता ही है। और मेरे सासू माँ को भी बहुत ज़्यादा चाहते थे, बोलते थे कि यहीं रहो, पास पास में ही रहो, ऐसे करके। तो वो भी बहुत ज़्यादा चाहते थे। और मेरी सासू माँ थी भी वैसी, बहुत ही मिलनसार, सबसे इतना अच्छे से व्यवहार करती थी, सब कुछ अच्छा था। तो हो गए, वो गिर के यहाँ पर आए मेरे ससुर। फिर देखी मैं, हाथ वाथ में बहुत ज़्यादा लग गया था, यहाँ पर नल लग गया था जोर से, यहाँ पर ऐसे कट गया था नल से बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बच्चे लोग को उठाई और मैं बोली कि जा
ऐसे करके बच्चे को बोली कि जाओ दवाई ले आना बेटा। लेकिन मेरे बच्चे भी उस समय बहुत छोटे छोटे थे, तो फिर मैं गई और पापा जी के लिए लेकर आई दवाई, और घाव में लगाने वाला मलहम और वो ये दर्द वाला दोनों लेके आई। एक वालिनी आता है ना, वो लाई थी, अभी तक मेरे को याद है। और एक और कुछ मलहम लाई थी, ये सूखने का घाव, और टेबलेट वगैरह भी लेके आई कि जल्दी से सूखे। लेके आई, फिर उनको दी, दवाई ववाई दी, चाय वाय दी बना करके, और फिर हो गया नाश्ता वास्ता बनाई, तो थोड़ा सा नाश्ता किए, उसके बाद सो गए थे पापा जी। फिर हो गया, वो गिरे तो फिर ऐसी बीमार ही रहते थे, क्योंकि मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, एकदम डायपर उनको पहनाना पड़ता था। बेड में थी कम से कम 6-7 महीने तक वो बेड में ही थी, और उनका कोई भी सेवा वेवा नहीं करता था। सब ऐसे नाक बंद करके आते जाते थे, ऐसे नाक बंद कर रहते थे। यहाँ आते थे रूम में तो नाक बंद कर रहते थे, बदबू आता था। अब बताइए, इस टाइप से थे मेरे घर के लोग सब। तो हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, फिर घर का काम भी करना, पूरा अकेले दम से निपटाती थी। यहाँ रात भर जागरण करना पड़ता था, क्योंकि मेरी सासू माँ सोती नहीं थी, जागते ही रहती थी, तो मेरे को भी जागना पड़ता था। कोई भी मेरा साथ नहीं दिए, कोई भी। सास बीमार थी तब भी, और मेरे फिर ससुर बीमार पड़ गए तब भी कोई भी साथ नहीं दिया। और फिर मेरे ससुर 1 हफ्ता तक थे बीमार, फिर लास्ट टाइम आया तो ऐसी मतलब खमच्छड़ के 1 दिन पहले ही मेरे को बोले जाओ सब सामान वामान ले कर के आ जाओ, और कल खमच्छड़ है तो पूजा वूजा कर लेना। फिर मेरी जेठानी, मेरी बुआ सासू लोग भी आए थे, यहीं बैठे थे, तो उन्हीं के सामने मेरे को पैसा दिए। मेरे ससुर बोले जाओ ले करके आ जाओ सामान, खमच्छड़ का पूजा वूजा कर लेना। तो फिर मैं गई और ले करके आई सामान। और फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पापा जी की हालत ख़राब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। सवेरे से एम्बुलेंस बुलाई, मेरे पास कुछ पता भी नहीं था, एम्बुलेंस वगैरह का नंबर नहीं जानती थी। फिर उनके डॉक्टर थे पहचान के, उनका हमेशा दवाई ववाई करते रहते थे, तो उन्हीं के पास मैं फ़ोन की, नंबर था तो उन्हीं के पास फ़ोन की। फिर वो मेरे को फ़ोन किए कि ये नंबर दबाओ तो आ जाएगी एम्बुलेंस। फिर वही नंबर दबा के और एम्बुलेंस को बुलवाई, फिर हॉस्पिटल लेकर के गए वाले। फिर बोले कि जाओ पूजा वूजा करके आ जाओ। मेरी चाची सास बोली पूजा कर लो, और नहीं तो भगवान न करे खुदा खास्ता कहीं कुछ हो जाए तो मान हो जाएगा, तो जाओ पूजा कर लो। तो उस समय ना 2 दिन तक था खमच्छड़, तो फिर मैं गई और पूजा वूजा करके आ गई। फिर मेरे पापा जी भर्ती ही थे रात भर। फिर मेरे यहाँ के पति वो थे साथ में रात भर। मैं यहाँ घर में आ गई थी, बच्चे लोग को देखना था, क्योंकि उन लोग को भी खाना पीना सब चीज़ बना कर देना, और स्कूल जाते थे मेरे बच्चे लोग, तो उन लोग को भी देखना। और किसी से तो उम्मीद नहीं कर सकती थी कि कोई एक रोटी बना कर दे देगा मेरे बच्चे लोग को कि देख लेंगे, जबकि मैं सबका इतना ज़्यादा की हूँ, क्या बताऊँ आप लोग से। घर की बड़ी बहू हूँ मैं, तो बड़ी बहू का तो आप लोग समझ सकते हैं, जो भी हैं अपने घर में बड़ी बहू, उन लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भार रहता है उनके ऊपर, है ना। तो बस वही समझ के मैं सब करती थी। यहाँ तक कि मेरे ससुर कुर्सी में आके बैठ जाते थे, और आके बैठ गए, फिर पंखा चलाओ, लाइट जलाओ, टीवी चालू करके दो, ये सब मतलब छोटे बच्चों जैसे पूरा करना पड़ता था। सोच लीजिए आप लोग। तो जब करते हैं ना तो किसी की आँख में नहीं दिखता है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है।
जब वो इस दुनिया से उठ जाते हैं, चले जाते हैं, तब उनका चीज़ बस सब दिखने लगता है। फिर लोग फिर बोलने लगते हैं कि हमको हक चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए। नहीं तो पहले क्या बोलते हैं, यही बोलते थे कि मेरे हमको कोई चीज़ का लालच नहीं है, आप भी क्यों करते हो, आप वहाँ नर्स को बुलाओ, वो करेगी, नर्स करेगी, आप क्यों करते हो इतना। मेरे को सब भड़काते थे, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बोली अब घर की बुजुर्ग हैं तो उन लोग के लिए मैं वहाँ फेंक दूँ हैं कि ये नर्स करेगी कि कौन करेगा, तो उन लोग के भरोसे फेंक दूँ मैं। मेरे से ये नहीं होगा, कुछ भी बोलो मैं तो करूँगी भैया, जब तक मेरा शक्ति है ना, मैं तो करूँगी। तो फिर बस यही है, चलते रहता था। उसके बाद मेरे ससुर है ना ख़त्म हो गए, तो हमारे घर में तांडव चालू हो गया, हमको हक चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए। तो मैं भी सहज हो रही, मैं भी इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं थी, कभी भी नहीं की हूँ लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं किसी से। तो अब क्या बताऊँ, हो गया, सब उठा उठा के ले जाने लगे। और मेरी ननद लोग थे, उन लोग भी हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, जबकि दोनों शादीशुदा थे, सरकारी नौकरी वाले सब। तो हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब मेरा पति कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी टिकिया बिस्किट का दुकान करते थे और कुछ नहीं। तो हे मेरे वहाँ माँ बाप भी ख़त्म हो गए, और यहाँ मेरे सास ससुर में एकदम अधड़ जैसे हो गई, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और हो गए ये, ले जा के सब चीज़ में साइन वाइन करा लिया मेरे पति से। और मेरा पति एकदम इतना सीधा कि वो एक प्लेट कोई नाश्ता करा ले देगा और दिन भर काम करा लेगा, इस टाइप से हैं। तो जा के बस दस्तखत कर दिए, बस ये मैं रह रही हूँ, छाया यही है। अब देखो तो इसमें भी सबका आँख गड़ा रहता है, सबका आँख गड़ा रहता है कि यहाँ रहती है हैं? तो क्यों नहीं रहूँगी, मेरे सास ससुर यहाँ पर बैठा के गए हैं, बताइए। तो दोस्तों अगली कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा कैसा लगा सुझाव आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।